नमस्कार दोस्तों, मैं निशी बोरा चंपावत से अपनी यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज है रक्षाबंधन। सभी बहन भाई सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी बहन भाइयों का जोड़ा सलामत रहे, सबकी लंबी उम्र हो, यही दुआ करते हैं। तो आज के मौसम की मैं अगर बात करूँ ना, तो आज का मौसम देखिए, बहुत तेज़ बारिश हो रही है सुबह से और इतना कोहरा लगा हुआ। अब देखो थोड़ा कम हो गई है अभी, लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अब देखते हैं क्या होता है। और वैसे भी आज तो बता रहे हैं कि भद्रा है 1:30 बजे तक। 1:30 बजे के बाद ही राखी बांधी जाएगी। तो सुबह पूजा पाठ मैंने कर ली है और उसके बाद अब बना रही हूँ मैं नाश्ता। और ये देखो तो एक क्या हो गया, पता नहीं कहाँ से एक बिल्ली आ जाती है ऐसी, इतनी सारी यहाँ आजकल। क्या ये देखो छुपी हुई है यहाँ पे को। तो आज बारिश ने ना कई जगह पर हमारे चंपावत में मेले लगते हैं, तो बारिश की वजह से सारे मेले ना ख़राब हो जाएंगे। तो अगर 2 बजे के बाद भी अगर बारिश ना हो तो भी सही रहेगा, तब भी मेले हो जाएंगे। हम लोग तो कहीं जाते नहीं हैं और बच्चे लोग आएंगे गांव से। और आज ना तो तन्नू आ रही है, ना सुनी आ रही है, ना ममती आ रही है, ना रिंकी आ रही है, कोई भी नहीं आ रहा है। तो गाँव से आएंगे अभी बच्चे लोग और वो लोग बांधेंगे राखी। तो ये है आज के मौसम का हाल। तो चलिए बनाते हैं अब नाश्ता। बन रहे हैं मेरे छोले भटूरे, जिसके लिए छोले बन चुके हैं। ये देखिए इतने अच्छे बने हैं ना। यहाँ बन रहे हैं मेरे ये फूले फूले से भटूरे। एक भटूरा राहुल बना रहा है, देखते हैं कैसा बनता है। हाँ अरे इतना बड़ा बना दिया है, देखती हूँ फूलता है कि नहीं। कम कम पटक। अब देखती हूँ ये राहुल वाला फूलता है कि नहीं। फूल गया, लेकिन थोड़ा कम फूला है, मेरे जैसे नहीं फूला है। मेरे तो भयंकर फूलते हैं। अब इसको तू ही खाएगा? क्यों बताओ, मुझसे कह रहा है कि क्यों बनाए आज सुबह सुबह छोले भटूरे। तो लगाती हूँ मैं प्लेट। बन गया है राहुल का ये इतना बड़ा सा भटूरा, और इतना बड़ा बना दिया इसने, देखो तो करते हैं हम लोग एंजॉय। राहुल तो खा रहा नहीं है, खाएगा तो ये एक खा भी सकता हूँ। यही वाला ले ले तू, है ना। चलो खाते हैं, फिर कर लेती हूँ फिर मैं ब्रेकफास्ट। और टेस्टी टेस्टी छोले भटूरे खाने के बाद अब थोड़ी सी बना लेती हूँ मैं चाय। चाय पीने के बाद करती हूँ घर का काम, क्योंकि बहुत सारे बर्तन भी धोने हैं। और भी पता ही है आपको कि घर का कितने काम होते हैं। दिन भर भी काम करो ना तो भी काम ख़त्म नहीं होते हैं। तो बनाती हूँ मैं अब चाय। और ये देखिए इस तरह के पक्षी हमारे घर पे आके ना बहुत सारे आते हैं। हम लोग इनके लिए दाना डाल देते हैं बरसातों में, तो आते हैं ये लोग खाने के लिए। तो बहुत अच्छा लगता है। देखो कितने सारे आए हैं, उस तरफ भी आए हैं, इधर भी। ये देखिए वहाँ पे भी चल रहे हैं वो, देखो। तो बहुत सारा दाना डालते हैं। दाना डालिए बरसात में, छत पे ही डाल दीजिए, क्योंकि ये लोगों को ना बरसातों में खाने की बड़ी मुश्किल हो जाती है। और ये बना लिया मैंने अपने लिए हिबिस्कस टी। ये देखिए और अभी हो गई है बारिश भी बंद, और बाहर पर ही लेती हूँ मैं इस चाय का आनंद। तो मैंने तो इसमें कुछ मिलाया नहीं है। आप इसमें शहद मिला सकते हैं या इसको गुड़ के साथ भी पी सकते हैं, और थोड़ा सा नींबू निचोड़ सकते हैं। तो बहुत अच्छी और पौष्टिक है ये चाय। चाय पीने के बाद बना लेती हूँ खाना, और फिर आएंगे सभी बच्चे राखी बांधने के लिए। तो चलिए मैं करती हूँ चाय को एंजॉय और मिलती हूँ आपसे फिर। और पता लंच तो बन गया है। मैंने सोचा क्यों ना 1-2 हरी मिर्च का स्वाद लिया जाए, और ताज़ी ताज़ी है तो मैं उसे खेत पे जाके तोड़ती हूँ। तो तोड़ लेती हूँ मैं ये हरी मिर्चें, और
एक तोड़ती हूँ और आहा, तो ये ले ली मैंने हरी मिर्चें और खूब सारी आई हैं, पता है, ये देखो तो। जल्दी लगाने का ये तो फ़ायदा होता है। कुछ तो भी पौधे बहुत छोटे हैं लेकिन इनमें हरी मिर्चें आ चुकी हैं। तो कर लेते हैं अब हम लंच। और ये बन गया हमारा लंच। लंच में बना है चावल है और कड़ी बनाई है, छोले सुबह के हैं, पापड़ तले हैं और सलाद और हरी मिर्च। तो करते हैं अब हम टेस्टी टेस्टी लंच। और पता है लाइट भी नहीं है, तो लंच करने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो मम्मी हो गई है रक्षाबंधन के लिए रेडी, राखी बांधने के लिए। मम्मी बिल्कुल गुलाबो बनी हुई है, पिंक साड़ी। मम्मी अच्छी लग रही हो, सुंदर लग रही है बहुत। थैंक यू। तो कैसी लग रही हो मैं कमेंट करके जरूर बताओ। साड़ी सही लग रही है, बहुत प्यारी। करें फिर तैयारी। हाँ हाँ। चलो फिर। और टेस्टी टेस्टी लंच करने के बाद मैं हो गई हूँ रेडी। और ये कर दी है मैंने राखी की थाली तैयार। थाली तैयार करने के बाद मैं जाती हूँ मंदिर में, और मंदिर में गणेश जी को टीका करके और फिर कान्हा जी को, दोनों को राखी बांधती हूँ। ये मेरा हमेशा से नियम है। कुछ भी होता है जैसे हरेला या भाई दूज या कुछ भी चीज़, तो सबसे पहले मैं भगवान जी की करती हूँ पूजा और उन्हें ही राखी बांधती हूँ या उनका सर पूजती हूँ। तो उसके बाद हम करते हैं अपने कुछ भी काम की शुरुआत। तो बांध दी थी मैंने गणेश जी को और कान्हा जी को ये राखी, और खूब भगवान से प्रार्थना की कि सारे सबके जीवन में खूब सुख शांति हो, मेरा सारा परिवार सुखी रहे। मेरा यूट्यूब के परिवार के लिए भी खूब सारी दुआएं मांगी हैं मैंने भगवान जी से। सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और इसी तरह त्यौहार मनाते रहें। खुशियों का त्यौहार है, ढेर सारी खुशियां आते रहे सबके जीवन में। तो इस तरह से शुरुआत हो गई थी राखी की। तो आज देर में था राखी बंधन का कार्यक्रम, तो फिर हमने इस तरह से करी शुरुआत। और भगवान जी को भी बांध दी है राखी, जैसे कि गणेश जी को और कान्हा जी को तो बांध दी है राखी, उनकी भी कर दी है पूजा पाठ। वो एक पूजा पाठ तो सुबह हो गई थी। अभी जैसे कि राखी की थाली तैयार करी ना, तो सुबह था भद्रा, तो भद्रा में उनको भी राखी नहीं बांध सकते हैं, इसलिए अभी बांधी है उन्हें भी राखी। और बच्चों का आने का इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि तन्नू भी किसी कारणवश नहीं आ पाई है, उनके यहाँ ना सूतक हुआ है, तो वो भी नहीं आई है, सुनी भी नहीं आई है, ममती भी नहीं आई है, रिंकी भी नहीं आई है। अब देखते हैं कौन कौन आते हैं। तो आएंगे थोड़ी देर में बच्चे, तो तभी बांधेंगे राखी। और मैंने सारी कर ली है तैयारी। फिर मिलती हूँ मैं। कोई भी किसी को बांध सकता है, हम दोनों नहीं बांध सकते। और सबसे पहले मैंने राहुल को बांध दी थी राखी। मैंने कहा कि बहनों के आने में अभी टाइम है, तो सबसे पहले मैं ही बांध देती हूँ, क्योंकि राखी का त्यौहार जैसे ही शुरू होता है ना, तो लग जाता है कि हाथ खाली खाली अच्छे नहीं लगते हैं, और वो भी बहनें घर में ना हो तो फिर बड़ा अजीब सा लगता है। तो मैंने सबसे पहले कर दिया था, राहुल के हाथ में रक्षाबंधन को बांध दिया था यानी कि। और फिर मैंने सोचा कि, और वो पता है क्या बोल रहा था कि क्या यार 2 ही राखी। तो मैंने कहा नहीं नहीं, अभी और भी राखी हैं, बुआ ने भी भेज रखी है, और कोटा से मेरे मायके से भी राखियां आई हुई हैं, सभी जगह से राखी आई हैं। अभी कुछ लोगों की तो पहुंची नहीं है राखी, तो देखो कल तक पहुंचती हैं या कब पहुंचती हैं। और मैं कहा बुरा जी को भी टीका लगा देती हूँ, क्योंकि कुछ भी काम होता है तो सबसे पहले टीका लगाते हैं। तो बुरा जी कह रहे थे थोड़ा सा मेरा टीका ना टेढ़ा लग गया है। ना बहुत सारी बहनें आ गई हैं यहाँ पर राखी बांधने के लिए। अभी तक हम इंतजार करते करते बाप रे बज गए हैं कितने, 3 बज गए हैं। तो अब होता है राखी बंधन का प्रोग्राम शुरू। और बहनों के आते ही देखिए घर में चहल पहल इतना अच्छा लगने लग गया था ना कि मैं क्या बताऊं। अभी तक तो लग ही नहीं रहा था त्यौहार है, जैसी बच्चियां आई तो वैसे ही लगने लग गया कि त्यौहार है करके। घर की रौनक होती है बेटियां, चाहे वो किसी भी रूप में हो, बहू के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, तो सच में लड़कियों से ही है असली रौनक घर की। आहा, एक एक सबको दे दे एक्स्ट्रा यहाँ। सच में अभी तक तो घर एकदम सुना सुना लग रहा था, अब बिल्कुल चहल पहल हो गई है सबके आने से। अभी तो छोटी छोटी बच्चियां ही आई हैं, बड़ी बड़ी बुआ लोग तो आजकल कोई आते ही नहीं है। मैं
तो कहते हैं कि भाग्य से बेटे मिलते हैं, सौभाग्य से बेटियां मिलती हैं। वो बात सच है। सच में बेटियों के आने से चहल पहल और रौनक हो जाती है। तो इसी तरह की रौनक आज हमारे घर पे भी थी। सारे बच्चे आए हुए थे, सभी ने राखी बांधी और ऐसा कुछ नहीं लगा था कि घर में लड़कियां नहीं हैं, तो बड़ा अजीब सा तब तक ज़रूर लग रहा था जब तक ये बच्चियां नहीं आई थी। जैसे बच्चों का आना का सिलसिला शुरू हुआ ना, वैसे भी आज तो बहुत लेट राखी बांधनी थी। तो बच्चे जैसे ही लड्डू पूरे आए पूरे ना, खिला तो देना, सच हाँ। में बहुत अच्छा लगा। और बहुत बड़े बड़े भगवान लड्डू करे हैं, कि हाँ, मुंह सभी की खुलेगा खूब कि नहीं। लंबी उम्र हो, सब बहुत सुखी स्वस्थ और मस्त रहें। और इसी तरह रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल आता रहे और मनाते रहें, सभी बहन भाइयों के जोड़े बचे रहें, यही दुआ करते हैं भगवान से। तो सभी बच्चों ने राखी बांधी, पहले पापा को, भैया को, फिर पापा को, और उसके बाद ना सबने फिर मुझे राखी बांधी। हम लोगों के यहाँ ना कुछ इसी तरह से मनाते हैं हम राखी। सारे बच्चे ना एक एक करके मुझे भी राखी बांधते हैं और फिर मैं भी बच्चों को राखी बांधती हूँ सबको, क्योंकि मैं वही उनसे कह रही थी कि तुम लोग भी तो मेरी रक्षा करोगे और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तो इसीलिए हम दोनों एक दूसरे को राखी बांधते हैं। और उन्हीं लोगों ने भी, ये मेरे मायके से आई हुई राखी थी, तो इनसे भी इन्हीं बच्चों ने बांधा। तो सच में राखी का त्यौहार खूब सारी खुशी लेके आता है। वैसे तो हर कोई त्यौहार बहुत खुशियां लेके आता है, तो इस तरह से मना रहे थे हम लोग राखी। और ये देखो बांध दी हैं इतनी सारी राखियाँ। अब जाके लगाना कुछ राखी का ऐसा त्यौहार। अब बांध दी है सबने राखी और जाने को हो गए हैं सब लोग रेडी। और ले ली है एक और फोटो, यानी कि सारे भाई बहनों की फोटो। तो अब सब बच्चे लोग जा रहे हैं कहाँ? टी गार्डन में। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों को टी गार्डन में। लाइट तो तेज है। मैं बना रक्षा करनी भी नहीं हुई, जो रक्षा करनी हुई उसके पास नहीं भाई। नहीं खोल रही हूँ, क्यों खोल रही हूँ? मैं नहीं खोल रही। तेरे वैसे लाइट वाली लानी थी ना। ना अगली बार से लाइट वाली लाऊंगी। हाँ हाँ बोल ना बाबा, ये वाली बात दूंगी। हाँ वाले हाथी में। शाबाश, ये वाले हाथी में बांध देंगे। कितनी छाली लाखी हो गई है भाई बाबू के हाथ में। तो जा रहे हैं चाय बगान, लेकिन मैं नहीं जा सकती हूँ क्योंकि एक आध बेटियां और आ रही हैं। बाय बाय बेटा। हम जा रहे हैं घर देखो। हैं क्यों? अब सुनीता को भी बांध देती हूँ राखी। ये तो आज बाबू को थोड़ा बुखार आया है ना, इसलिए आई नहीं। तो मैं सब बाबू को भी बांध आऊंगी और सुनीता को भी। बाबू सोया है, उसको थोड़ी देर में बांधते हैं। तब तक बांधती हूँ सुनीता को। फुल हाथ भरा हुआ है इसका भी। बहुत अच्छे से ओके फिर पहलवा जब। हाँ और मेरे देवर भी नहीं मिले हैं आज, नहीं तो मैं उनको भी बांधती हूँ राखी। अभी तक तो वो आए नहीं है, अब कहीं दुकान में गए हैं। जब वो आएंगे तो फिर उनको भी बांधूंगी। वो शाम हो गई है, अभी तक मैंने राखी नहीं बांधी। ऐसे नहीं कि उधर ही आ जाऊँ एक बार, यहाँ पहुँच जाए, यहाँ ही बांधती हूँ। अब रात होने वाली है, 9 बजे तक ही तो है टाइम राखी बांधने का। चलो बांध देती हूँ फिर राखी में।
उन्हें तारे छी उन्हें इसे तो लग रही छी बहुत बोला आ जाना भीतर के कोई जो पीछे हो बस नहीं आई मेरे को सुनीता उन्होंने बोले वाइन जा रहे हैं उन तक अजारो निंतिन नच के ना जाना है राखी में बेनी नच के जाना की बताओ ये देखो देवर और भाभी की मजाक चल रही है। देख रहे हो फिर बस यार आशीर्वाद। नहीं यार ऐसा मत बोलो वेलकम है बहुत बहुत स्वागत है मैं अल्लाह तक तुमरो इंतजार कर अब दीपालों आए हैं सबसे लेट बस जाते भाई मौजू सब बस रहो कल के भोके करने लाई उसे अपनी मौसी थे रोनी भाव हाँ हो बेल बेटे सब वो है देर में आ रहे बेवाई वाले ही ने सो भयो टाइम कहाँ होनी भाई झट होए तबे तो जाया पे हो जा बच्ची रहा बाय देखो तो कितनी राखी बांध रखी है लाइट वाली बाबा रे देखो तो लाइट वाली राखी भी बांध रखी है और आमा को तो अभी हो रहा है टाइम अब बोले बुखार आया बाबू को आया ना आज बाबू को बुखार आया ना तभी आमा इतनी देर में आई ना बाबू चलो फिर बाबू को राखी बांधते हैं हाँ ओ बबले राखी बांधो भाई राखी बच्ची रहना हाँ खूब बड़ा होना हाँ अगले बार से तो अपने आप ही आ जाएगा सबसे पहले हाँ मुझे बांध दो राखी बच्ची रहना बच्चे हाँ कहाँ गई मेरी राखी मैं तो छोटी सी राखी लाई हूँ मैंने कहा मुन्ने के लिए अगली बार लाएंगे बड़ी वाली राखी ओहो देखो तो सही आज तो बाप रे मैं जाते ना सकना यो हाय देख दे पे अरे वाह ये देखो बाबा इसको बांध दे देते फिर अम्मा को बांधने दे राखी कितनी हाँ शाबाश खूब बच्ची रहना हाँ खूब बड़ा होना हाँ देखो शिवो ये देखो तो बाबू के हाथ की राखी आँख तो बिल्ला का जैसे अरे जाकल दे फिर जाकल दे बांध दिए भाई अब मैंने भी इसको राखी छपछे छोटा और छपछे बाद में ना हाँ चलो फिर अब बनाते हैं हम भी डिनर तो करते हैं खाने की तैयारी और सभी को कर दो बाय बाय कर दे बाय सबको बाय चलो फिर तो आज हम लोगों ने इस तरह से बनाया राखी का त्यौहार आई होप कि आपको पसंद आएगा और पसंद आए तो उसे लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एक बार फिर से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और जल्दी मिलती हूँ तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपनों का बाय बाय।